हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इस पार्ट में हमने अब तक देखा था कि किस तरह फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ये सब आने के बाद चिट्ठियों की तेज़ी कैसे एकदम से रुक गई है। जो चिट्ठियाँ पहले जैसी भेजी जाती थी, आज वो चिट्ठियाँ उतनी नहीं भेजी जाती क्योंकि सारी जो बातें हैं, सारे जो काम हैं हमारे फ़ोन पे, फैक्स पर या ईमेल पर हो जाते हैं। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। आगे पेज नंबर 25 से देखिए लेखक ने क्या बताया है। तो लेखक कहते हैं कि जहाँ तक पत्रों की बात आती है तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि या कोई ऐसा मिलेगा ही नहीं कि कभी किसी ने किसी को पत्र लिखा नहीं होगा या किसी के पत्र का इंतज़ार नहीं किया होगा। एक ज़माना था कि सभी लोग बेसब्री से पत्रों का या खतों का इंतज़ार करते रहते थे, पर अब वह बात नहीं रही है। अब पहले क्या होता था, पहले संचार का एकमात्र साधन पत्र ही था घर पर अब क्या हो गया है, अन्य माध्यमों ने, यानी जैसे मैंने पहले भी कहा है कि फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल, मैसेजेस, एसएमएस, ये सारी चीज़ों से क्या हो गया है, अन्य साधनों की वजह से अब जो दूरी है वो घट गई है, जो दूरी है वो कम हो गई है ना। हमें किसी की याद आ जाती है तो हम पटाख से पहले फ़ोन लगाते हैं, फिर बात भी कर लेते हैं। तो हम, या अगर कोई कॉल रिसीव नहीं करता तो उसके लिए एसएमएस छोड़ देते हैं। तो ये सारी सुविधा उपलब्ध होने के वजह से क्या हो गया है, जो डिस्टेंस है, वो जो दूरी है वो कम हो गई है। पर अब भी इतिहास में कुछ लेखक, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनके पत्र की रचनाएं आज भी हमारे अनुसंधान का विषय बन चुकी है। इसका मतलब कि आज उच्च शिक्षा हासिल करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, तो उन विद्यार्थियों को या किसी रिसर्च कर रहे व्यक्ति को यह जो धरोहर है जतन करके रखी हुई, इस धरोहर का या इन पत्रों का उपयोग उनकी पढ़ाई के लिए वे लोग करते हैं या किए जाने लगे हैं, या उनका उपयोग वे लोग कर रहे हैं। अगर आज जैसे साधन तब उपलब्ध रहते तो यहाँ पे लेखक यही बता रहे कि आज जैसी फैसिलिटी तब के ज़माने में रहती तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन ना करते, क्यों वे उन्हें पत्र लिखते। आज उनके द्वारा इंदिरा जी को लिखे गए पत्र आज भी इतिहास में जमा हो चुके हैं, जो पंडित नेहरू ने उन्हें लिखे थे। आज भी हम उनके द्वारा लिखे हुए पत्रों को पढ़कर एक नई प्रेरणा ले सकते हैं। एसएमएस को हम जल्दी भूल जाते हैं, पर हाथ से लिखा हुआ पत्र हम सहेज कर रख सकते हैं। आज महान लेखक यहाँ पे यही कहते हैं कि आज महान हस्तियों द्वारा लिखे गए पत्र ही उनकी पहचान बन गई है। यह एक महान धरोहर का काम भी करते हैं। दुनिया भर में तमाम संग्रहालय यानी म्यूज़ियम में इन महान हस्तियों के, इन महान व्यक्तियों के पत्रों का संकलन किया हुआ है। इसका मतलब आज भी दुनिया भर के ऐसे कई म्यूज़ियम हैं, ऐसे कई संग्रहालय हैं जहाँ पर जो महान हस्तियाँ हैं, जो महान लोग हैं, उनके पत्रों को बरकरार रखा है, या उनके द्वारा लिखे गए पत्रों को संकलित किया हुआ है, संग्रहित किया हुआ है। अब भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज़ अफसरों ने अपने परिवारजनों को जो पत्र लिखे थे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए हैं। यानी कि अंग्रेज़ जब हमारे भारत में थे, तब उनके द्वारा जो उन्होंने अपने परिवार वालों से या रिश्तेदारों को जो पत्र लिखे थे, आज वो एक पुस्तक के तौर पर हमारे सामने रखे गए हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि अंग्रेज़ भारत की ज़मीन पर अपने पैर किस तरह जमाए हुए थे, कि वे अपना हालचाल पत्रों के माध्यम से ही अपने परिवारजनों तक पहुंचाते थे। वो वहां जाते नहीं थे या अपने देश जाकर वहां पर उनसे मिलते नहीं थे, वो पत्रों के माध्यम से ही अपना सब हालचाल उनको बताते थे। तो लेखक का कहना यहाँ पे यही है कि वो, इससे हमें ये पता चलता है कि वो किस तरह हमारे ज़मीन पर अपने पैर गाड़े हुए थे। कौन? अंग्रेज़। आगे लेखक कहते हैं कि महात्मा गांधी जी का उन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। पेज नंबर 25 और 26 तक देखिए कि महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए लेखक यहाँ पे हमें बताते हैं कि दुनिया भर से महात्मा गांधी इंडिया लिखे पत्र उन्हें आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक वे पत्र पहुंच जाते थे। यानी दुनिया भर से या देश दुनिया से जितने भी पत्र आते थे गांधी जी को, तो वो महात्मा गांधी इंडिया ऐसा लिखा हुआ रहता था उनके पत्रों पर, और वो जहाँ पर भी रहते, यानी गांधी जी जहाँ पर भी रहते, वहाँ पर वे पत्र पहुंच जाते थे। और कई दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था।
गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे और उन सभी पत्रों का वे जवाब भी देते थे। ये गांधी जी की खासियत, यहाँ पे एक विशेषता यहाँ पे बताई है लेखक ने कि जितने भी पत्र गांधी जी के पास आते थे उनका जवाब वे तुरंत ही लिख कर देते थे। जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब भी लिख कर देते थे, अपने ही हाथों से लिखकर। ज़्यादातर वो अपने हाथों से लिखकर ही पत्रों का जवाब देते थे। अब क्या होता था कि लिखते लिखते अगर उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता या दाहिने हाथ में दर्द होता तो वो पत्रों का उत्तर बाएं हाथ से भी लिखकर देते थे, लेकिन वो पत्रों का उत्तर जब के तब ही देते थे। इससे हमें ये विशेषता दिखती है गांधी जी की कि वो इतने, अब तो गांधी जी को तो ढेर सारे पत्र आते होंगे लेकिन सभी पत्रों का वे पर्सनली जवाब देते थे। इतने दिन भर की उनके काम की दिनचर्या में, इतने व्यस्त दिनचर्या में भी वो उन पत्रों का जवाब बड़ी आसानी से देते थे। तो लेखक यहाँ पे यही कहते हैं कि गांधी जी के द्वारा लिखे गए हैं जो पत्र है वो पत्र भी हम देख सकते हैं, और जिन लोगों को उन पत्रों का जवाब मिलता, अब गांधी जी के द्वारा मिला हुआ जवाब या गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ पत्र अगर हमें मिलता है तो अगर ऐसा ही पत्र लोगों को मिलता था तो वो उस पत्र को फ्रेम बनाकर रख देते थे। अब यह बहुत बड़ी बात होती है कि किसी महान व्यक्ति द्वारा मिले पत्र बड़ा महत्वपूर्ण साबित होता है, उसे वे सहज कर रखते थे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि गांधी जी जब जेल में रहते थे, गांधी जी जब अंग्रेज़ों द्वारा कैद किया जाता था गांधी जी को जेल में, तो गांधी जी अपने पत्रों के माध्यम से ही अपने जो उनका जो बड़ा बेटा है हीरालाल, उनको पत्र लिखते थे और उसको ही पत्र द्वारा धीरज देते थे कि मैं नहीं हूँ पर तुम बड़े हो घर में, तो घर की जिम्मेदारी तुम पर ही है। बा का ख्याल रखना, इसका मतलब कस्तूरबा जी जो थी उनका ख्याल रखना, अपने छोटे भाइयों का भी ध्यान तुम्हें ही रखना है। तो इस तरह की बातें वो अपने पत्र में लिखते थे अपने बेटे के लिए और उसको हिम्मत देते थे, उसका धीरज वो बढ़ाते थे। यह जो पत्र उन्होंने लिखे हैं, यह पत्र आज भी हम पढ़ सकते हैं और बहुत सारी शालेय पुस्तकों में जो आपकी जो बुक्स होती है, जो स्कूल की जो बुक्स होती है, उन पुस्तकों में भी उनके अभ्यासक्रम में भी इन पत्रों का उल्लेख किया गया है। ये पत्र दिए हुए हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि गांधी जी का अपने परिवार के साथ किस तरह का लगाव था, इत्यादि बातें। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वास्तव में पत्र किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज से कम नहीं है। महत्वपूर्ण दस्तावेज से कम नहीं होना, इसका मतलब क्या होता है कि एक जो जैसे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको कैसे हम संभाल कर रखते हैं, वैसे ही ये इतिहास में जो महान व्यक्ति होकर गए हैं, जितने भी महान लोग होकर गए हैं, इनके द्वारा लिखे हुए पत्र रहे या नोट्स रहे, ये बहुत ज़्यादा संभाल कर रखे हुए रहते हैं। यहाँ पे लेखक उदाहरण देते हैं कि पंत के 200 पत्र बच्चन जी के नाम, पंत ने जो 200 पत्र बच्चन जी के नाम लिखे थे। बच्चन जी कौन थे? बच्चन जी यानी कि कवि हरिवंश राय बच्चन, जो आज के ज़माने के जो एक्टर है अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी जो महान कवि थे। तो पंत जी ने उनको जो पत्र लिखे थे वो है। निराला जी के पत्र है, निराला जी भी एक लेखक है, कवि है। तो हमको लिखो है कहा, ये उनके पत्र है। तथा दयानंद सरस्वती के पत्रों के आईने इत्यादि ऐसी कई पुस्तकें हमें आज मिल सकती है। और महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में जो सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह भी प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा हमें यहाँ पे मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। पहले के ज़माने में हमने पहले देखा ही है कि किस तरह पत्रों का व्यवहार होता था, किस तरह पत्र एक गांव से दूसरे गांव या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते थे। लेकिन आज़ादी के बाद इसका और ज़्यादा विकास हुआ और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किसका रहा? डाक विभाग का, पोस्ट ऑफिस। डाक विभाग का मतलब पोस्ट ऑफिस, क्योंकि इस विभाग ने लोगों को जोड़ने का काम किया है। संचार के कई माध्यमों के बावजूद भी आज भी चिट्ठी पत्रिका यानी पत्र की हैसियत बरकरार है। अब शहरी इलाकों में क्या होता है? शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टियों में रहने लगे लोग हो,
दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग हो, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। लेखक ने यहाँ पे उदाहरण दिया है कि इन सारी जगहों पे रहने वाले लोग, खासकर हमारे सैनिक, हमारे जो भारतीय सैनिक हैं जो बॉर्डर पे पहरा देते रहते हैं और वहाँ पे ना नेटवर्क का साधन उपलब्ध होता है ना वहाँ पे कवरेज रहता है, तो ऐसे में ये जो पत्र है उनके परिवार वालों की तरफ से उनको भेजे जाते हैं, तो ये पत्र ही उन्हें वहाँ पर जो वो कठिन समय बिताते हैं उस कठिन समय में ये यादें ही उनके साथ वहाँ पे रहती है, ऐसा लेखक हमें यहाँ पर बता रहे हैं। सही बात है, जो भारतीय सैनिक है जो हिमालय की चोटियों में या हिमालय की बर्फ़ में जो रहते हैं लोग, वहाँ पर ना कवरेज रहता है ना संचार का कोई साधन उपलब्ध होता है, तो सिर्फ उनके लिए सिर्फ ये पत्र ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। करोड़ों लोग आज भी अपनी सेवाओं के लिए डाकघर पहुंचते हैं और डाकघर के द्वारा ही भी हमें सेवाएं प्राप्त हो रही है। जो लोग दूर देहातों में रहते हैं जहां संचार का साधन का अभाव है, वहां पर आज भी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था चलती है। अब ये मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था क्या है कि आज हमारे पास पेटीएम है, एटीएम है, जिसमें हम कार्ड डालकर आसानी से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन पहले मनी ऑर्डर ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मनी ऑर्डर क्या काम करता था कि अगर दूर इलाके में या दूसरे शहर में कोई रहता था, तो वो लड़का अगर दूसरे शहर में है और उसके माता पिता गांव में है, तो लड़का मनी ऑर्डर के ज़रिए अपने माता पिता को पैसे भिजवाता था, तो इसे कहते थे मनी ऑर्डर। तो इसी से देहात में, गांव में रह रहे लोगों का उदर निर्वाह चलता था, ऐसा लेखक यहाँ पर हमें कहते हैं। अब इतना ही नहीं, तो गांव और देहातों में पहुंचने वाला डाकिया किसी देवदूत से कम नहीं माना जाता। जो डाकिया होता है, जो चिट्ठियाँ लेकर आता है, वो गांव देहातों में उसको बहुत ज़्यादा सम्मान रहता है, बहुत ज़्यादा आदर रहता है, क्योंकि उसके आने से ही गाँव के लोगों के चेहरे पर खुशी हमें दिखती है, उनके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। उनको ये लगता है कि शायद किसी अपनों का पत्र आया होगा या शायद मनी ऑर्डर आया होगा। तो यहाँ पर इस तरह चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इस पाठ में लेखक अरविंद कुमार सिंह जी ने पत्रों का जो सफ़र है, पत्रों की जो जानकारी है इत्यादि के बारे में हमें बड़े ही रोचक ढंग से कहा है। तो आशा करती हूँ आपको भी इस चिट्ठियों की अनूठी दुनिया की सफ़र अच्छी लगी होगी और पत्रों के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। पाठ को आप अच्छे से पढ़ना है, पाठ को एक बार फिर से, इसका जो प्रश्न अभ्यास है हम उसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।